रिम झिम सावन वर्ष भाई से बड़े अच्छा गावे पाठ किया। एक बार पूरे सदन से जोरदार तालियां हैं गौरी मिश्रा जी के लिए। अगले कवि को बुलाने का दायित्व मेरे ऊपर आया है। हाँ कुछ सुनाऊं? मैं बता दूं साहब, बहुत बढ़िया बात है, कुछ बात जोड़ देता हूँ। पंकज भाई को बुलाएंगे, लेकिन केएन मोदी में पंकज भाई को बुलाना है तो पहले केएन मोदी की बात से जोड़नी पड़ेगी। वो तो मुझे एक किस्सा याद आ गया पंकज भाई। एक लड़का लड़की केएन मोदी में एक पेड़ के नीचे बैठे हुए, ये मतलब की बात है। एक लड़के के बैठे हुए, लड़की बोली सुन, बोले सुना, बोले हमारे प्रेम को 5 वर्ष हो गए। बोले बीटेक तो 4 साल का था। बोले भूल गए 1 साल हम फेल हुए थे। बोले बात ठीक है। बोले हुआ क्या? बोले हमारे प्रेम को 5 वर्ष हो गए। बोले तो बोले हमारे प्रेम के बारे में पूरा केएन मोदी, पूरा मोदी नगर, पूरा उत्तर प्रदेश, यहाँ तक कि पूरा भारत भी जान गया है। बोले तो बोले अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। बोले बात तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन जब हम दोनों के प्यार के बारे में सब लोग जान गए हैं तो हमसे शादी करेगा कौन? ये आउट ऑफ सिलेबस था। बहुत बढ़िया, वाह। आप कल समझ में आ जाए, बता देना, मैं अपनी ईमेल आईडी देकर जाऊंगा। मैं बता दूं साहब, बड़ी अच्छी काव्य पाठ किया, जवाब आप देते रहे, सवाल जवाब होता रहा। मुझे तो लगा मास्टरी पीछे छोड़ने की नहीं है, मैं तो मास्टरी छोड़ कर आया हूँ, यहाँ भी क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं एक ऐसे कवि को बुलाना चाहता हूँ जिसने पूरे देश में अपनी कलम से ये मानो कहर ढा रखा है। जब वो ओज की बात करता है तो अंगार की बात लिखता है, वो देश की बात लिखता है, शहीदों की बात करता है। और 4 पंक्ति से बुलाना चाहता हूं कि किताबें वो होती हैं जो कम पन्नों में ज्यादा ज्ञान दे सकती हैं। ये बात पहुंची कि किताबें वो होती हैं जो कम पन्नों में ज्यादा ज्ञान दे सकती हैं। जूती वो होती है जो खुद छोटी हो बड़ा इंसान उठा सकती है। गागर वो होता है जो खुद छोटा हो बड़ा सागर भर सकता है। मित्र वो होता है जो आगे बढ़ मित्र के कष्ट हर सकता है। और पति वो होता है जो हर तरह की पत्नी के अत्याचार सह सकता है। और कवि वो होता है जो खुद हल्का हो भारी बात कह सकता है। ऐसे ही भारी बात कहने वाले कवि को बुलाता हूं, भाई पंकज को। एक बार जोरदार ताली स्वागत करिए पंकज प्रखर का। प्रतीक जी, समय की पाबंदी है, लेकिन जहाँ पे मिश्रा जी बात छोड़ के गई थी, मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे थोड़ा सा कुछ जवाब दे दूँ उनका। और मैं संचालन का दायित्व भी दे दिया हूँ इन्हें, क्योंकि 1 साल बाद इन्हें ही करना है। मुझे इनका ये मतलब बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। बात वही हो गई है जैसे मोदी जी कहते हैं मेरे नोटबंदी का जो भी फायदा है वो 1 साल बाद नजर में आएगा। लबों से चूमकर आंखों से पट्टी खोल देती है। लबों से चूमकर आंखों से पट्टी खोल देती है। भैया मेरी तो आवाज थोड़ी बढ़ा दो इस माइक की। उनकी कम है, आप बढ़ा दीजिए। हाँ, लबों से चूमकर आंखों से पट्टी खोल देती है। मोहब्बत करते करते जिंदगी सच बोल देती है। और जब तन्हा हो, तन्हाई में अकेले में तड़पता हूँ, तेरी आवाज कानों में शहसा घोल देती है। और मित्रों, मैं 2-4 पंक्तियों के माध्यम से इनका जवाब दे दूंगा और फिर अपने मूल काव्य पाठ पे आता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। आदरणीय हमारे चाचा जी बैठे हुए हैं पीछे, कभी पिताजी कह रही हैं, कभी पता नहीं क्या क्या कह रही हैं इनके बारे में। पिताजी कहा मैंने, और बाकी तो आप। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि खींचा जो गोपियों की चीर शाम हो गए, खींचा जो गोपियों के चीर शाम हो गए, मथुरा में जो गए तो ये ब्रज धाम हो गए। गौरी को जो चाचा ने एक बार देख ली, सब छोड़ छाड़ चाचा आशाराम हो गए। यहाँ आशिक है क्या बीमार करोगी, ये दिल तुम्हें देंगे तो क्या इनकार करोगी। गाओ ना तुम यहाँ पे गीत प्रेम के प्रिय,
इन सारे कवारों को क्या बेकार करो। पंकज जी, आपके लखन देख के मैं समझ गई थी मोदी नगर की हुआ कैसे हैं। ज्यादा लक्षण के चक्कर में मत पड़ो, वरना 4 पंक्तियां आखिरी पढ़ देता हूँ आपके कोर्स के। मुझे पता है कि आप सिर्फ मेरे लिए ही पढ़ना और है। इजाजत हो तो मैं आज के दिन को अमर कर दूं इनके नाम पर। आओ तुम्हारे चेहरे को गुलाब लिख दूं मैं। मनीषा मैम बैठी हैं, मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ सबको। कि आओ तुम्हारे चेहरे को गुलाब लिख दूं मैं, खिलता हुआ कवल हो लाजवाब लिख दूं मैं। है आज का ये दिन तो वैलेंटाइन का सनम, करके प्रपोज तुमको इनकलाब। अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं भी इनका जवाब देके आज का दिन यादगार बना दूं। दे दो जवाब दूंगी बस। तुम्हारी सांस में मेरे तराने गुनगुनाएंगे, मेरे नगमे तुम्हारे जख्म पर मरहम लगाएंगे। तुम्हारी सांस में मेरे तराने गुनगुनाएंगे, मेरे नगमे तुम्हारे जख्म पर मरहम लगाएंगे। भले मानो नहीं मानो यही सच है जरा सुन लो, भले मानो नहीं मानो यही सच है जरा सुन लो। जहां वाले हमारे प्यार के किस्से सुनाएंगे, जहां वाले हमारे प्यार के किस्से सुनाएंगे। मित्रों, सच बताता हूं कि आज की शाम यादगार शाम होगी आपकी पूरी जिंदगी में। चाल देखो हमारी नवाबी हुई, सुर्ख गालों की लाली गुलाबी हुई, बहुत अच्छे। और तूने होठों से जब गीत को छू दिए, मेरी महफिल शराबी शराबी। लेकिन मित्रों, बहुत बढ़िया, ऐसे ही जोश दिलाते रहो। लेकिन जोश की बातें अब करता हूं आपके कोर्स की बातें। मित्रों, हम याद मनाते हैं वैलेंटाइन डे आज का, लेकिन जो हकीकत है उसको बयां करने जा रहा हूं। स्वागत। भले होली दिवाली ईद की खुशियां मनाएं हम, वाह। भले होली दिवाली ईद की खुशियां मनाएं हम, भले ही कामयाबी के नए सपने सजाएं हम, अगर हो चाहते कि वो गुलामी फिर से ना आए, मिटे जो देश की खातिर नहीं उनको भुलाएं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। वाह। 14 फरवरी के दिन हमारे 3 शहीदों को सजा मुकर्रर हुई थी। मैं उनको नमन करता हूँ, आपके बीच में कुछ पंक्तियां रखता हूँ। स्वागत है। मुझे पता है कि आप लोगों के रहते मैं कमजोर नहीं हो सकता। मेरी कविता फूलों को श्रृंगार नहीं लिख सकती है, मेरी कविता फूलों को श्रृंगार नहीं लिख सकती है, मेरी कविता गीतों को व्यापार नहीं लिख सकती है। अरे उठो जवानों, आंखें खोलो, अपना खून उबाल लो, मेरी कविता वीरों को लाचार नहीं लिख सकती। बहुत बढ़िया। हम नौजवान कब बोलते हैं, एक और संगी ने सीमा पे दहाड़ती तो दूजी और खेत खलिहान बोल जाएगा। सही समय पे तालियां बजाना। एक और संगी ने सीमा पे दहाड़ती तो दूजी और खेत खलिहान बोल जाएगा। हाथ में कृपाण लेके शत्रु के विनाश हेतु पौरुष का सोया स्वाभिमान बोल जाएगा। और कण कण सैनिकों के रक्त से सना हुआ है, शौर्य श्रम शक्ति का विधान बोल जाएगा। और बोलेगा समर में प्रखर का महान त्याग, अंक में भी पंकज निशान बोलेगा। बहुत अच्छे। ये मोदी नगर की धरती, सैनिक माँ की गोदी में जहाँ तैयार होता है, सैनिक माँ की गोदी में जहाँ तैयार होता है, जहाँ महबूब से ज्यादा वतन से प्यार होता है, वतन पर मरने वालों की वहाँ कैसे कमी होगी, शहीदों की चिताओं पर जहाँ त्योहार होता है। बहुत बढ़िया। आज के दिन को हम उत्सव के रूप में मना रहे हैं, लेकिन उत्सव सही रूप में मने तब अच्छा है।
सैनिकों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है। हमारे बीच बच्चियां बैठी हैं, इनके ऊपर लगता है कि ये है वो है, बेटी बचाओ का भी एक बैनर लगा हुआ है। मैं 1857 की क्रांति से झांसी की रानी के प्रतीक को आपके बीच में रखता हूं और उसके सम्मान में आप लोग तालियां बजा देना। स्वागत है। कि सिंघनी दहाड़ती थी धर चंडिका का रूप, शत्रुओं के रक्त में नहाती वो जवानी थी। हर हर बोल महादेव नभ चूमती थी, रानी लक्ष्मीबाई की रगों में मां भवानी थी। क्या बात है। पीठ पीठ पे था पुत्र किंतु शत्रुओं की खैर नहीं, रुंड मुंड झुंड काट देने की दीवानी थी और लाख शत्रुओं ने चली चाल नहीं मानी हार, मौत से लड़ी जो सदा झांसी वाली रानी थी। बहुत बढ़िया। मौत से लड़ी जो सदा झांसी वाली रानी थी। सैनिक क्या होते हैं हमारे देश के? कि सैनिकों के वक्ष में भवानी करती है वास, सरहद पे शत्रुओं के शीश फोड़ते हैं वो। सैनिकों के वक्ष में भवानी करती है बात, सरहद पे शत्रुओं के शीश फोड़ते हैं वो। काल को चुनौती दे के मौत सर पे है लेते, खेल खेल में ही बंकरों को तोड़ते हैं। बहुत बढ़िया। और देश के जवानों में है इतना उबाल भरा, आती हुई मौत का भी रुख मोड़ते हैं वो। और शर्म से ना झुक जाए भारती का शीश कहीं, गर्व से तिरंगे का कफन ओढ़ते हैं। गर्व से तिरंगे का कफन ओढ़ते हैं। मित्रों, कुछ दिन पहले सैनिक पे हमारे सैनिकों पे वार हुआ था। मैं 4 पंक्तियां वहां पे लिखा था और अगर जवाब सही लग जाए तो मुझे आशीर्वाद के रूप में तालियां प्रेषित कर देना। कि सारा मुल्क रो रहा है सैनिकों का खून देख, ऐसे में तो शत्रु का शिकार होना चाहिए। मेरा जवाब सुनना आप लोग, अपनी तालियों से मुझे वाह करना। कि सारा मुल्क रो रहा है सैनिकों का खून देख, ऐसे में तो शत्रु का शिकार होना चाहिए और वक्त आ गया है सोए शेरों को जगाना होगा, मात चंडिका का अब श्रृंगार होना चाहिए। रुंड मुंड झुंड खंड खंड में विभक्त होके काल रूप काली का अवतार होना चाहिए और अब की लड़ाई हो तो आर पार कर देना, खून सैनिकों का ना बेकार होना चाहिए। बहुत बढ़िया। दो मिनट और समय लूंगा आपके बीच में, चूंकि समय बहुत ज्यादा हो चुका है। नौजवानों के लिए एक छोटी सी रचना में सुनाकर आदरणीय यहाँ तो सभी शायर मौजूद हैं, मुझे लग रहा है। मैं अगली बार से हम लोग इन्हें सुनने आएंगे और इनको मंच पे बुलाया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं वाकई में बता रहा हूँ, हम लोग जाते हैं पूरे रात जग के कविताएं सुनाते हैं, लेकिन ऐसा मंच हमें आज तक कहीं नहीं मिला। मैं आप लोगों के सम्मान में कह रहा हूँ कि इतना अच्छा मंच हमें कहीं नहीं मिला। मैं सारे फैकल्टी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, सारे बच्चों को धन्यवाद करता हूँ। कि उठो जवानों जगना होगा, सोया स्वाभिमान जगे। मिश्रा जी को सम्मानित मैं कर दूंगा। मेरा कान बहुत तेज है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचता है कवि। लेकिन अब सच्ची बातें बता रहा हूं और आप लोगों को जगाने का काम करता हूं। कि उठो जवानों जगना होगा, सोया स्वाभिमान जगे। उठो जवानों जगना होगा, सोया स्वाभिमान जगे। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरा हिंदुस्तान जगे। वीर जवानों की धरती से फौल आदि तूफान जगे। अरे 1.25 अरब के भीड़ से कोई राणा की संतान, 1.25 अरब के भीड़ से कोई राणा की संतान जगे। रग रग में जो क्रांति चेतना भरते जोश जवानों में, रग रग में जो क्रांति चेतना भरते जोश जवानों में, ऐसों को मैं नमन करूंगा 1.25 अरब दीवानों में। ऐसों को मैं नमन करूंगा 1.25 अरब दीवानों में। तालियां कमजोर हैं आपकी, तालियां कमजोर रहेंगी तो मैं कविता विराम दूंगा। ऐसों को मैं नमन करूंगा 1.25 अरब दीवानों में। जब 1857 की क्रांति छिड़ी अंग्रेजों से, सारा देश नहा बैठा था गोरे खूनी पंजों से। चारों तरफ मची भगदड़ थी, कौन क्रूरता रोकेगा? इन विषधर सांपों के फण को कौन यहाँ पर कुचलेगा? कौन यहाँ पर दे कुर्बानी, किसकी अब कुर्बानी है? आगे आकर बोले थे तुम हाजिर मेरी जवानी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह। आगे आकर बोले थे तुम हाजिर मेरी जवानी है। दाग लगे ना देखो यारों उन वीरों की शान पर। मित्रों, आखिरी 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, मुझे सम्मान के रूप में अपनी तालियां दे देना। दाग लगे ना देखो यारों उन वीरों की शान पर, हम शर्मिंदा हो ना जाएं अपने हिंदुस्तान पर। उगते सूरज के आंगन में और अंधेरा नहीं रहे, वीर शहीदों के ख्वाबों का राज अधूरा नहीं रहे।
तो आओ आओ तुम संकल्प उठाओ, मुल्क नहीं मिटने दोगे और चाहे धड़ से शीश अलग हो ध्वजा नहीं झुकने दो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। बहुत अच्छे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपको। भारत माता की वंदे, बहुत बहुत आभार। जिंदाबाद, इनकलाब, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हो तो हम हैं, हमारा देश है, आप लोग सबको तैयार करते हो। आप हो तो विदेशों की खिड़कियां खुलती हैं, अगर आप लोग नहीं हो तो विदेश में खिड़कियां जो बनती हैं खुलती हैं वो खुलना बंद हो जाएंगी। मैं सारी प्रतिभाओं को नमन करता हूं। मित्रों, हमारे बीच में आदरणीय हुक्का बिजनौरी जी हैं। आज से 50 साल से 55 सालों से जो अपने मंचों के अपनी प्रतिभा के कारण पूरे देश के हर उस कवि सम्मेलन में बुलाए जाते हैं जहां पे हास्य का माहौल नहीं होता है, जहां पर ये लगता है कि हंसना मुश्किल है, वहां पर ये जाके हंसाने का काम करते हैं। किसी रोते हुए चेहरों को अगर मुस्कुराता है, मुस्कुराना सिखाता है कोई, तो सच्चा व्यक्ति वही है। वाह जब शरबती आंखों से गुजरता है शराबी,